Hello bachcho, let's read the question. Two students performed the same experiment separately and each one of them recorded two readings of mass which are given below. Correct readings of mass is 3.0 gram. On the basis of given data, mark the correct option out of the following statement. स्टूडेंट ए और बी है यहाँ पर उनका रीडिंग्स में फर्स्ट टाइम रहा ए का 3.01, सेकेंड टाइम 2.99, बी का फर्स्ट रीडिंग रहा 3.05 और सेकेंड रीडिंग रहा 2.95। फोर ऑप्शंस हमको यहाँ पर गिवन है, इनमें से हमको क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर बतानी है वैल्यूज ऑफ मास, जो करेक्ट वैल्यू में वो फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू। अब देखो यहाँ जो हमारा स्टूडेंट ए रहा है, हम क्या करते हैं इसका एवरेज रीडिंग लेकर देखते हैं। तो इसका एवरेज रीडिंग यहाँ से कितना रहेगा, अगर हम इसको देखें तो पहला उसका जो वैल्यू था वो 3.01 था, दूसरा उसने यहाँ पर वैल्यू निकाला था 2.99 डिवाइडेड बाय, अगर हमने यहाँ से 2 लिया तो कितना आ गया 3.0 ग्राम। मतलब जो सब्सटेंस का मास था वो तो बिल्कुल जो एवरेज निकला है वो बिल्कुल करेक्ट निकला है। स्टूडेंट बी का भी देख लेते हैं। स्टूडेंट बी के केस में अगर हम यहाँ से उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जो एवरेज रीडिंग उसने यहाँ पर ली है, तो ये एवरेज रीडिंग आपके यहाँ से आ जाएगी 3.05। उसकी फर्स्ट रीडिंग थी, सेकेंड रीडिंग थी उसकी 2.95 डिवाइडेड बाय हमने यहाँ से किया 2, तो उसकी वैल्यू यहाँ से भी हमारी कितनी आ जाएगी 3.0 ग्राम। तो एक बात का हमें यहाँ आइडिया लग जाता है कि दोनों ही स्टूडेंट्स ने जो वर्क किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों का जो रिकॉर्डेड वैल्यूज हैं उनमें हमें प्रिसाइज वैल्यू देखनी है। तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट ए के केस में अगर हम प्रिसाइज वैल्यू देखें, मतलब कितने का डिफरेंस आया उसकी दोनों रीडिंग्स में, तो वो आपका डिफरेंस रहा प्लस माइनस 0.01 का। और अगर स्टूडेंट बी के केस में हम देखते हैं तो जो हमारी यहाँ से प्रिसाइज वैल्यू है, यानी कि उसकी दोनों रीडिंग्स के बीच में जो डिफरेंस रहा है वो कितना रहा है आपका प्लस माइनस 0.05 का। तो अब अगर हम यहाँ से देखें और बात करें कि कौन इसमें ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो आपका स्टूडेंट ए है उसकी जो वैल्यूज आई हैं वो मोर प्रिसाइज आई हैं। स्टूडेंट ए के जो दोनों रिजल्ट्स हैं वो आपके कैसे रहे हैं, रिजल्ट्स आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्यों ऐसा हमने बोला, क्योंकि जो 0.01 का डिफरेंस है वो बहुत ही माइन्यूट है। तो ऐसे केस में क्या है कि हम यहाँ पर जो स्टूडेंट ए का वर्क है उसे बेटर मान सकते हैं एज कंपेयर टू स्टूडेंट बी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट हमको दिया था रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, गलत है ऑप्शन। बी की बात करें रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ये भी गलत हो जाएगा। और डी में हमसे कह रहा है रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, तो ए का रिजल्ट जो है वो मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रहा एज कंपेयर टू बी। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।